कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी। पंजाब में इमाम बारगाहों और घरों पर हिफाजती इंतजामात के साथ मजालिस करने का नोटिफिकेशन जारी। दौरानिया 1 घंटे होगा। सिंध में भी तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम अली पर आवाम से घरों में ही इबादत करने की अपील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इमाम बारगाहों में मजालिस को समाजी फासले से मशरूत कर दिया। कोयटा में भी यौम अली का जुलूस मनसूख कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 36,000 से ऊपर हो गई। वायरस अब तक 770 अफराद की जान ले गया। सिंध में अब तक 14,099 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252 और बलूचिस्तान में 2,239 हो गई। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9,695 अफराद सेहतियाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। लॉकडाउन को कोरोना से निपटने का आर्जी इकदाम करार दे दिया। कहा कि हमें अपने फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ और आवाम की हालत देख कर करने हैं। जब तक हमारी मईशत बहाल नहीं हो जाती, नादार तबके की मुश्किलात में भी बढ़ेंगी। हिफाजती तदाबीर पर जोर ज़बरदस्ती इख्तियार करने की बजाय शऊर उजागर किया जाना चाहिए। पुलिस अवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया इख्तियार करे। वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से आम आदमी को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से आम आदमी का कारोबार और नकलो हरकत शदीद मुतासर हुई है। कराची और लाहौर के बाजारों में हिफाजती इकदाम पर अमल न करने पर इंतजामिया का दूसरे रोज भी एक्शन। कराची की तारिक रोड के 4 शॉपिंग सेंटर और कपड़ों की कई दुकानें सील कर दी गई। रनछोड़ लाइन की कपड़ा मार्केट भी बंद करा दी गई। गुज़िश्ता रोज सील की गई 5 मार्केटें आज भी बंद रहीं। लाहौर की शाह आलम मार्केट और अनारकली बाजार में भी दर्जनों दुकानें बंद करा दी गईं। ताहम हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद की यकीन दहानी पर अनारकली बाजार के दुकानदारों को कारोबार की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला पंजाब ने हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केट्स को पीर से बंद करने का हुक्म दे दिया। सबका भला सबकी खैर, पास भी पास, फेल भी पास। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में 40% पर्चों में फेल बच्चों को पासिंग मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। कहा 9वीं और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा। 10वीं और 12वीं में प्रमोट होने वाले सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे। जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हुए सितंबर-नवंबर में इम्तिहान दे सकते हैं। 11वीं के नताइज से गैर मुतमईन तालिब इल्म सितंबर-नवंबर में स्पेशल इम्तिहान दे सकते हैं। मैट्रिक और इंटर में 40 लाख तलबा ने इम्तिहान देने थे, उनका साल बचा लिया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के तमाम तलबा को 3% इजाफी नंबरों के साथ अगली क्लासों में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि वो बच्चे जो 1-2 पर्चों पर में फेल हैं, उन्हें भी पासिंग मार्क्स देकर अगली जमातों में प्रमोट कर दिया जाएगा। 3% इजाफी मार्क्स का फैसला मुल्क भर का मुतफिका है। फैसले को कानूनी शक्ल दी जाएगी ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। टेक्निकल कॉलेजेस को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। जामियात से भी राब्ते में हैं। प्राइवेट तलबा के मसाइल अभी हल तलब हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नबासी ने कहा है कि कौमी असम्बली इजलास से मायूसी ही मिली। वजीर आजम लापता हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का कोई प्लान नहीं, उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत को नहीं पता इस बहरान का सामना कैसे करना है। इस बहरान में भी हुकूमती अरकान की लूटमार जारी है। नून लीग ने कौमी असम्बली इजलास जारी रखने की भी मुखालफत कर दी। वजीर आजम की मुआवने खसूसी शहबाज गिल का नून लीग के रहनुमाओं को जवाब। कहा कि अपोजिशन ने कोरोना की आड़ में भत्ता शुरू किया हुआ था, पैसा जाती अकाउंट में जा रहा था। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने उनका कच्चा छट्टा खोल दिया है। अब उनके कारनामे सामने आ रहे हैं तो कोरोना की आड़ में छुपकर हुकूमत पर वार कर रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेट में कोरोना बहरान पर अपोजिशन से प्लान मांग लिया। कहा कि क्या अपोजिशन चाहती है कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें, क्या मसाजिद को बंद कर दें। सियासी इंतकाम का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। बोले नैब में चेयरमैन से लेकर चपड़ासी तक एक भी बंदा मौजूदा हुकूमत का लगाया हुआ नहीं।
शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से मुतल्लिक जो सवालात पूछे उनके जवाब नहीं मिले। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि अगर मुल्क में वबा आ जाए तो क्या वजीर आजम को पूरी दुनिया से भीख मांगनी चाहिए? ये बेरहम हैं जो बीमारी पर भी सियासत कर रहे हैं। अगर सेहत सूबाई मामला है तो दुनिया से मिलने वाले पैसे आप सूबों में तकसीम करें। अगर 18वीं तरमीम आपकी राह में रुकावट है तो ये आपकी जेब भरने की राह में भी रुकावट होनी चाहिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद देने पर सेनेट में चीन के साथ इजहार यकजहती और इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। करारदाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने पेश की। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मुतफ़िका करारदाद में पाकिस्तान की मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया गया। चीन के खिलाफ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया गया। कोरोना अभी गया नहीं है, लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे तो वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने खबरदार कर दिया, कहा कि हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद करना होगा। कोरोना सूरत हाल पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुके हैं। 100 बार फोरेंसिक ऑडिट करवाने को तैयार है। जापान का पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए $4 मिलियन की इमदाद का ऐलान। जापान की तरफ से पाकिस्तान के लिए इमदाद की ये चौथी खेप है। इमदाद तकनीकी मुआवनत और तिब्बी सामान पर खर्च की जाएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि मईशत पर दबाव नहीं डालना चाहते, टैक्स इकट्ठा करना चाहते हैं। मईशत का हजम बढ़ाना, कारोबारी लागत कम करना और टैक्सेस को ना बढ़ाना चैलेंज है। लॉकडाउन सिर्फ इंतहाई जरूरी हालात में जारी रह सकता है। लॉकडाउन के दौरान मईशत को मरहलावार खोल रहे हैं। वजीर आजम की मुआवनी खसूसी जुल्फी बुखारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मतलूब मुलजिम करार दे दिया। बयान में कहा कि मतलूब मुलजिम का नाम शहबाज शरीफ है, जो खुद को खादमे आला बताता है। कारोबार शोबाज एंड सन्स कंपनी 23 जाली कंपनियों का मालिक है। शहबाज शरीफ के कैश बॉयज हर माह किकबैक्स और कमीशन के अरबों रुपए जाली बैंक अकाउंट्स में जमा कराते हैं। जराए आमदन मालूम नहीं, ना इंसाफी का शोर मचाने का आदी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का किसी कंपनी और चेक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी कंपनी किसी चेक से कोई ताल्लुक होता, कोई करप्शन होती तो नैब सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस न लेती। शहजाद अकबर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान साहब के अरबों रुपए के 23 खुफिया अकाउंट्स, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस पर करें। इमरान साहब की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और हुंडी का इलेक्शन कमीशन में छुपाया गया रिकॉर्ड अवाम के सामने पेश करें। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब अफसरान बदउनवानी की रोकथाम के लिए नैब की करप्शन फ्री पाकिस्तान पॉलिसी पर कौमी फर्ज समझकर अमल कर रहे हैं। नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मयार में बेहतरी आई है। एहतसाब अदालतों में नैब के मुकदमात में सजा की शरह 70% है। नैब बदउनवानी से आहनी हाथों से निपटने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। नैब ने विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक ज़राई कमर्शल और रिहायशी अराजी का रिकॉर्ड मांग लिया। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के साथ मुल्क भर में आज से एहतिकाफ का आगाज। कोरोना की वजह से मसाजिद में महदूद एहतमाम। 50 साल से जायद उम्र के अफराद को एहतिकाफ की इजाज़त नहीं। वज़ारत दाखिला ने भी सूबाई हुकूमतों को तय करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खत लिख दिया। SOPs का इतलाक नमाज ईद पर भी होगा। कोरोना वायरस दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात 85,700 से ऊपर हो गई। अब तक 14,40,000 के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक।
33,600 अमवात के बाद बर्तानिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। ब्राजील कोरोना का नया गढ़ बन गया। एक दिन में रिकॉर्ड 11,000 नए केसेस, 750 अमवात। भारत में मरीजों की तादाद 81,000 से ऊपर हो गई। दुनिया भर में वायरस से 44,88,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, 16,88,000 से ज्यादा सेहतियाब। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर कुरैशी कोरोना वायरस को शिकस्त देकर 40 रोज बाद सेहतियाब होकर अस्पताल से घर पहुंच गए। घर के बाहर गाड़ियों में खुशामदीद कहने वालों का हजूम लग गया। डॉक्टर कुरैशी दुआएं करने पर सबके शुक्रगुजार। कोरोना से अगले 2 सालों में आलमी मईशत को 8,500 अरब डॉलर नुकसान पहुंच सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक 13 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत के जुमरे में शामिल हो जाएंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 63 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। पिंडी में तेज बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। पानी गलियों और मकानों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद की सड़कों पर भी पानी जमा। लाहौर में भी बादल खुलकर बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जालबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे। दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें, अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इज़हार यकजहती की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।